देखो बेटा, आज से ये 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 समरेखी है। तो ये समरेखी इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट भी कहते हैं। तो इसमें समरेखी का मतलब क्या होता है। वैसे आपको बताऊं, इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे यही सवाल अगर आपको करना है तो और भी तरीके हैं इसको करने के, है ना। लेकिन जो एक्सरसाइज दी है हम उसी के अनुसार कर दे रहे हैं। संरेख सिद्ध करने के और बहुत सारे तरीके हैं, आगे आपके ही कोर्स में ये सब दिए हुए हैं संरेखी सिद्ध करना। तो हम क्या करते हैं कि हमने बिंदु लिया 1,5 2,3 और ये संरेख सिद्ध करना। संरेख का मतलब समझ लीजिए ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है, ये सिद्ध करना है। अब फॉर एग्जांपल हमने जो है वो कैसे करा, ये ए बी और सी। तो यहाँ पे ए पॉइंट जो है 1,5, बी वाला जो पॉइंट है 2,3 और जो सी वाला पॉइंट है वो है -2, -11। तो इसका तरीका क्या होगा, ए से बी, ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा। ए पॉइंट है 1,5, बी वाला है 2,3। अब हमने इसे x1 इसे y1 लिया, इसे x2 और y2 लिख लिया। अब इसमें ए बी के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया x1 - x2 का स्क्वायर, उसके बाद y1 - y2 का स्क्वायर। जो x1 है उसकी वैल्यू 1 और जो x2 है उसकी वैल्यू 2 लगा दी। y1 की वैल्यू 5, उसके बाद फिर y2 की वैल्यू यहाँ से 3 लगा दी। इसमें से बड़े में से छोटा घटा दिया, चिन्ह बड़े वाले का लगता है। 5 में तो 3 चले गए, 2 आ गया, उसका इसका स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4। तो हमें यहाँ पे जो मिला वो वो कितना मिला, √5। अब ए बी के बीच की दूरी निकाली, अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकाल दें। बी सी बराबर, अब पहले हमने बी के पॉइंट देखे, बी का पॉइंट 2,3 और जो दूसरा पॉइंट है वो है इसका, ये बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो एक पॉइंट 2,3 है और दूसरा जो पॉइंट है वो है -2, -11। बी सी के बीच की दूरी ये x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लें इसे, और इनके बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा x1 + x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। x1 का मान 2 आ गया, माइनस फॉर्मूले में और -3। y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस फॉर्मूले में और माइनस का ये प्लस के 11 इसका। अब 2 में 2 ऐड कर लिया हमने तो 4 हो गया, 11 और 3 जोड़ के 14। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर 196 ऐड कर लिया अगर इसे, तो 6 और 6 12 हासिल, 1 और 9 10 और 1 11 और ये 2 आएगा ऐसे ही। इसका वर्गमूल तो पूरा कोई होता नहीं है तो हम इसको केवल BC लिख देते हैं और इसके आगे यूनिट लगा देते हैं, यूनिट लिख देंगे या हिंदी में एकम। अब देखिए ये BC के बीच की दूरी निकाली, अब हम A और C के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो AC के बीच की दूरी अगर निकालनी है हमें तो A वाला जो पॉइंट है वो है 1,5
और जो सी वाला पॉइंट है वो है -2 -11। ये वाला ए पॉइंट है और ये सी, ए सी का मान हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसे x1 y1 x2 y x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 x1 1 आएगा, माइनस का साइन और माइनस है +2 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू 5 है, y2 की देखिए माइनस फॉर्मूले में है और माइनस का ही 11 है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई में होके यहाँ प्लस हो जाता है। एक में 2 जोड़ दिया तो ये 3 आ गया, 11 में 5 जोड़ दिया तो 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 16 गुणा 200 16 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 16 और 16 × 96 यहाँ से 9, 16 का 16 9 25 की 256 आ गई। अगर हम इसे जोड़ दें तो 2 5 6 से छोटे छोटे स्टेप तक मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। 256 इसमें हम अगर जोड़ देते हैं 9 तो हमें जो मिलेगा 9 6 15 हासिल 1 और 5 6 और 2, यानी टोटल हमें मिल जाएगा 2 6 और 5। यहाँ पर देखिए अब अगर हमें संरेख सिद्ध करना है तो जो संरेख सिद्ध किया जाता है उसके लिए आप देखिए AB में BC जोड़ें तो उसका मान AC के बराबर होगा। ये मैंने जो लाइन खींची थी उससे समझा रहा हूँ आपको। देखिएगा A से B की दूरी निकाली, B से C की निकाली, तो इसका और इसका जोड़ अगर इसके बराबर है तो ये संरेखीय होंगे, और अगर ये बराबर नहीं आता है तो ये संरेखीय नहीं होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए AB का मान हमने √5 निकाला और BC का मान जो है वो हमने निकाला है 212 रूट के अंदर, और AC का मान 265 निकाला है वो भी रूट के अंदर। तो आप देखिए इसका और इसका जोड़ इसके बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो ये ऐसे लगाते हैं कि यदि कोई संख्या दूसरे के बराबर है, और अगर बराबर नहीं है तो आपको इसे क्रॉस कर देना पड़ता है, क्रॉस कर देते हैं इसे। तो इसका जोड़ कहीं से इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इनका जोड़ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं इसे, किसके, इसके। अतः A B और C, या ये कहिए कि ये संरेख मतलब कोई नहीं है, ये संरेख नहीं है। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है ये।